सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपनी कॉपी पर अंकित अवश्य कीजिए। बहुत टॉप का टॉपिक चल रहा है, टॉप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपरों की खान, समाकलन। NCERT के अनुसार एक्सरसाइज जो इस समय क्रीज पर है वो 7.2 और उसका प्रश्न नंबर चल रहा है 11। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये सारे नग चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 है इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर द रूट x प्लस 4, जहां x का मान बड़ा है 0 से। थोड़े आपको ध्यान को चला देते हैं। प्रश्न को समझें। ये मैंने होमवर्क के लिए बनाया ताकि आपकी बुद्धि चल सके, क्योंकि एक ही सवाल है, इसमें तो एक ही है, दूसरा कहाँ से आएगा। x बटे अंडर रूट x प्लस 5 पहला सवाल, x बटे अंडर रूट x माइनस 3 दूसरा सवाल, इंटू डी एक्स तीसरा सवाल, x बटे अंडर रूट x प्लस कोई भी संख्या ले लो 3/2 इंटू डी एक्स। चौथा सवाल x बटे अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2 यानी x प्लस अंडर रूट 2 इंटू डी एक्स। तो यानी हमने हर तरीके के सवाल बना लिए। और इस समय जो हमारा सवाल चला हुआ क्रीज पर ये है, ये वाला, जिसका ये मेथड रहेगा, इनका भी मेथड यही रहेगा। अब ध्यान से देखो, यहां से जिंदगी अटक जाती है, यहां से पेपर में 100 नंबर लाने का सपना टूट जाता है यदि आप इस बात को अंतर ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपका सपना टूट जाएगा 100 नंबर का। अगर 100 नंबर का सपना बरकरार रखना है तो आपको अब ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर मैं भीतर वाले को t मानूं, मान करके ही दिखा देते हैं, x प्लस 4 बराबर यहाँ dx और लगेगा t, तो dx x का dx होता है, लिख भी देंगे। 4 का 0 होता है, t का dt होता है। तो क्या आया, dx में 0 जोड़ेंगे तो dx आएगा बराबर dt। ये सिस्टम तैयार हो गया। इसकी जगह तो t रख दोगे, x प्लस 4 को t माना है तो रखोगे, और dx को रिप्लेस कर दोगे इससे dt से। अरे भैया, इसे कहां से रिप्लेस करोगे, इसे कहां से रिप्लेस करोगे। वैसे कर भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। 4 को इधर ले आए, चलो आज ऐसे ही कर देते हैं इसे।
वैसे छेड़ लिया। अगर आज्ञा करोगे कि दूसरे मेथड से बता दो तो बता देंगे, हमारा क्या है। तो इस पर डाल देते हैं मेथड फर्स्ट। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिएगा, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। रिप्लेस x को भी करना है तो सारा फंक्शन t में ही आना चाहिए। तो t माइनस 4, ये प्लस का था इधर माइनस का हो गया। x की जगह रखिए t माइनस 4, इसे रखिए अंडर रूट टी और dx को रखिए dt। अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो मेरा दावा नहीं, मेरा विश्वास है, सवाल को चलने का रास्ता दिखाई दे गया होगा, पानी को बहने का रास्ता दिखाई दे गया होगा। कैसे? ऊपर के पद हैं 2, लिख सकते हैं टी बटे टी की पावर 1/2 अंडर रूट टी का मतलब होता है इंटू डी टी माइनस 4 बटे टी की पावर 1/2 डी टी। भाग में घातें घटती हैं, ये पहले से दुनिया जानती है। पावर 1 है तो टी की पावर 1 माइनस 1/2 डी टी माइनस 4 बाहर, ये प्लस का ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर माइनस 1/2 डी टी। क्या हुआ? 1 में से 1/2 घटाओगे, 2 में से 1 गया 1/2, टी की पावर 1/2 डी टी माइनस 4 बाहर, ये तो टी की पावर माइनस 1/2 डी टी ही रहेगा। एक्स की पावर एन का सूत्र लग गया। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला इसमें भी यही लग रहा है और इसमें भी यही लग रहा है। लगाइएगा लगाइएगा। कांस्टेंट एन ही कांस्टेंट जोड़ेंगे। 2 एकम 2 3/2 बटे 3/2 माइनस 4 टी की पावर 2 में से 2 एकम 2 में से 1 गया 1/2 बटे 1/2 प्लस सी। अगर ध्यान से देखो तो 2 ऊपर 3 नीचे, टी की पावर 3/2, 2 ऊपर 8 हो गया और टी की पावर 1/2 प्लस सी। अगर ध्यान से देखो तो 2/3 टी की वैल्यू वो रही भैया x प्लस 4, x प्लस 4 3/2 माइनस 8, इसको कहते हैं अंडर रूट टी। अंडर रूट टी 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, टी की वैल्यू वो रही फिर x प्लस 4 प्लस सी। आपकी सामने आ गया आंसर, आपके सामने आ गया। पर ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करने के लिए और भी जुगाड़ है। अब उस जुगाड़ को देख लेते हैं। अब सेकंड मेथड से देखेंगे। इस सवाल को ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते थे। कैसे करें? चलिए, अगर ये सवाल समझ में आया हो तो सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, हो सकता है तो शेयर भी करें, अपने साथियों को पढ़ाएं, अपने यारी रिश्तेदारी में पढ़ाएं, अपने क्लास फेलों को पढ़ाएं, अपने जो क्लास के साथी होते हैं उनको बताएं, और चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी करवाएं। सेकंड मेथड लगाइए ताकत। सवाल था x बटे अंडर रूट x प्लस 4 इंटू डी एक्स, यही तो सवाल था। का समाकलन करिए, का समाकलन करो। अब लगाइए ध्यान, चलिए जुड़िए मुझसे। जुड़ने का प्रयास, मैंने और भी सवाल दिए हैं। ये क्या है? x में क्या जुड़ रहा है? 4, यहां से पता लग गया। नोट दिस स्टेप। ये भी अच्छा मेथड है। अंश में 4 जोड़ने तथा 4 घटाने पर। अब साइकोलॉजिकल देखिए, हमने क्या दिया था? x प्लस 5 भी दिया है, तो अंश में 5 जोड़ने पर 5 घटाने पर। हमने 11 भी दिया है, x में 11 जोड़ने तथा 11 घटाने पर। हमने -3 भी दिया है, तो -3 घटाने पर और 3 जोड़ने पर। हमने अंडर रूट 2 भी दिया है,
तो √2 जोड़ने पर, √2 घटाने पर, सीधा सीधा खेल है। क्या हुआ, x + 4 हुआ, -4 हुआ, बटे √, x + 4 × dx। ये यूं है, ऐसे है। अगर आप दिमाग से पढ़ रहे होगे तो क्या हो रहा है, ऊपर 2 पद दिखाई दे रहे होंगे, जिनसे मतलब है उन्हें एक जोड़ा में ले लीजिए। x + 4 चाहिए मुझे, x + 4 दिख रहा है मुझे, तो x + 4 बटे √ x + 4 × dx एक पद बना लिया, -4 बटे √ x + 4 यानी दूसरा पद बना लिया। ठीक है, रास्ता दिखाई दे गया होगा। और देना भी चाहिए, और देना भी चाहिए। नोट कर लो इस बात को, ये कहाँ से आया मैं यहाँ बता भी देता हूँ। अगर a बटे √a है तो इसका मतलब जानते हो √a ही होता है। कैसे, हाउ, कैसे होता है, a बटे √a, इसका मतलब है ऊपर भी √a की गुणा कर दो, नीचे भी √a की गुणा कर दो। a √a आ गया, बटे दोनों होल वर्ग हो गया, √ हट गया, a से a कैंसिल, कितना आ गया, √a। तो क्या देखा तुमने, इससे ये √ बार कट जाएगा। क्या कट जाएगा, √ x + 4 × dx, 4 बाहर, नीचे है, ऊपर ले जाओ, तो x प्लस √ का मतलब 1/2, √ का मतलब 1/2, ऊपर जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, × dx। इसमें भी इसका मतलब यही है, इसका मतलब भी यही है, इंटीग्रेशन x + a की पावर 1/2, -4 बाहर, और x + a की पावर 1/2, वो भी माइनस का, × dx, और यहाँ भी dx। x की पावर n का सूत्र लग जाएगा। x के आगे कुछ है ही नहीं, x के आगे कुछ है ही नहीं, 1 है तो 1 का भाग करेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तब दिक्कत आती है ना। तो ये कौन सा सूत्र लग जाएगा, x dx का ही सूत्र लग जाएगा, x की पावर n का ही। तो क्या हो जाएगा, x की पावर n + 1 बटे n + 1 प्लस c। अगर यूँ होता कि ax + b × dx, तो क्या हो जाता कि पावर n, तो x के आगे जो है वो अपॉन में आ जाता, ax + b की पावर n + 1 बटे n + 1, और x के आगे वो अपॉन में आ जाता, पर ऐसा है ही नहीं हमारे सामने। तो क्या हो जाएगा, x + a की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, -4 बाहर, x + a की पावर -1/2 + 1, -1/2 + 1 प्लस c। मेथड कोई अपनाए, उत्तर वही आएगा। 2 एकम 2, 3/2, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 3, x + a की पावर 3/2, -2, 1/2 आएगा नीचे, 2 ऊपर जाएगा, 8 हो जाएगा, x + a की पावर 1/2 ही बचेगा, प्लस c। चाहे तो इसे √ में भी लिख सकते हैं। तो यही तो उत्तर आया था पहले, 2/3 x + a की पावर, x + a की पावर 3/2, -8 √ x + a क्यों लिख दिया, 4 है भैया। ये क्या हो गया, ऊपर से गलत, क्या 4 लिख दो एक ही जगह भाई, गलत क्या है, सूत्र बताया था वही लिख दिया है। 4 लिख दीजिए, यहाँ भी 4 लिख दीजिए भैया जी, यहाँ भी 4 लिख दीजिए, यहाँ भी 4 लिख दीजिए, यहाँ भी 4 लिख दीजिए, और 4 यहाँ लिख दीजिए, प्लस c। यही इस प्रश्न का आंसर है। पावर 1/3, x की पावर 5 × dx। बुद्धि लगा दीजिए, मैं भी लगा रहा हूँ। होमवर्क, पहला प्रश्न, x²
-1 पावर 1/2 पहले इसे कर लेता हूं, जब बनाऊंगा सवाल पहले कर लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, अंदर वाले को देखो। माना अपने आप बुद्धि चलेगी, मैं टीचर्स बुद्धि से ले रहा हूं। AX³ -1 को t मानूं, डिफ्रेंशिएशन करूं, 3x² 1 3x² और फिर dx तो आएगा ही आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, dt अगर 3 की यहाँ गुणा हो रही है तो इधर भाग भी हो जाएगा। वन अपॉन 3 dt। क्या मेरे पास x² है? नहीं, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। This form may be written as, बनाना पड़ेगा x³ -1 पावर 1/3 x² इंटू x³ इंटू डी। देख लीजिए भैया, x की पावर 5 को 2 भागों में तोड़ लिया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? x² ये रहा, dx ये रहा, इसकी वैल्यू इन दोनों के स्थान पर तो 1/3 dt रख सकते हैं। अब क्या बचा? इसको ऑलरेडी पहले से t मान रखा है, t की पावर 1/3 रख सकते हैं। अभी तो ये और बचा x³ और x³ की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा तो t + 1 हो जाएगा। तो x³ की वैल्यू यहां से आ गई t + 1। सवाल अब वो नहीं है, सवाल अब ये है। 3 बार खींचे, इसकी इतर भीतर गुणा करें, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 पावर है तो t की पावर 1 + 1/3 dt, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लें, प्लस इसकी इसमें गुणा करें, t की पावर t की पावर 1/3 इंटू dt, 1/3 इंटू dt और बड़ा ब्रैकेट यहाँ बंद कर दें क्योंकि 1/3 बाहर है। अब तो हो ही गया सवाल। 1/3 3 एकम 3 इंटीग्रेशन और एक 4/3 इंटू dt प्लस t की पावर 1/3 इंटू dt। सूत्र वही लगेगा, सूत्र वही लगेगा, 1/3 ब्रैकेट में t की पावर 4/3 + 1, 4/3 + 1
प्लस टी की पावर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 प्लस सी जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1/3 बाहर, 3 एकम 3, 7/3, तो 3/7, टी की पावर 3 और 4 7/3, 3 एकम 3 और 1 4, तो 3 ऊपर जाएगा 3/4, टी की पावर 3 और 1 4/3 प्लस सी। चाहो तो भीतर भेज सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/7, टी की वैल्यू लौटा दें, x³ माइनस 1 की पावर 7/3, ये x³ है, x³ प्लस फिर 3 से 3 कट जाएगा तो 1/4 और t की वैल्यू x³ माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस सी। यही इस प्रश्न का आंसर है। x³ इंटू dx कर देंगे, इसे दो भागों में तोड़ लेंगे, x इंटू एक्स स्क्वेयर, x इंटू एक्स स्क्वेयर, तो ये सवाल हो जाएगा ऐसा। एक सवाल और बनाइए, इंटीग्रेशन यहां पर लीजिए, x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 1/3, 5 लिया है तो मुझे क्या चाहिए, 5 इंटू एक्स की पावर 4, 5 इंटू एक्स की पावर 4 चाहिए, और फिर क्या चाहिए, तो फिर यहां पर मुझे चाहिए से टी मान लें, तो 5 इंटू एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 चाहिए, और फिर बदलना है तो एक्स की पावर 4 तो आगे ले लेंगे, और फिर क्या चाहिए भाई, एक्स की पावर 5 माइनस 1 बराबर टी माने, तो 5 एक्स की पावर 4 dx बराबर dt, तो फिर मुझे x की पावर 4 चाहिए, और फिर x की पावर 4 को x की पावर 5 भी बदलेंगे, तो x की पावर चाहिए मुझे 9 इंटू dx। सवाल है 13वां, x² प्लस 3x³ की पावर होल क्यूब। अब हम सवाल ले रहे हैं, पहला होमवर्क, पहला सवाल, x³ बटे 11 प्लस 2x की पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब अगला सवाल ले रहे हैं, x बटे 5 प्लस 3x² की पावर 4 इंटू dx। और तीसरा सवाल ले रहे हैं, x³ ना ले करके, चलो 4 ले लीजिए, तो 6 प्लस 1/2 x की पावर 5 इंटू dx। एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिए, sec² बटे 2 प्लस 10x की पावर 3 इंटू dx। एक और ले लीजिए, cos x बटे 3 प्लस 2 sin x की पावर 3 इंटू dx। हमने 5 सवाल लिए हैं, बड़ी अच्छे सवाल लिए हैं, ये सारे सवाल दे दिए मैंने होमवर्क में करना। माना, देखिए भाई साहब,
2 प्लस 3x क्यूब बराबर टी, डिफ्रेंसिएशन करिए 2 का 0, 3 आगे आ जाएगा 3 n-1 स्क्वायर और dx लगाइए dt। 0 को इस सिस्टम में जोड़ोगे तो यही आएगा 3 तिया 9x स्क्वायर dx बराबर dt। नज़र उठा करके देख लो, मुझे x स्क्वायर प्योर चाहिए, मुझे dx चाहिए, मुझे 9 नहीं चाहिए। 9 की गुणा हो रही है, भाग कर दो, x स्क्वायर dx बराबर 1/9 dt, एक्स स्क्वेयर डी एक्स बराबर 1/9 dt। ये आ गया 9 dt। तो ये और ये तो आ गए, क्या बचा ऊपर 1/, ये क्या माना था t, तो t की पावर q और 1/9 dt, सारा चेंज हो गया। अब सवाल वो नहीं है हमारा, सवाल ये है क्या करें, 1/9 बाहर, t को ऊपर ले जाओ, t की पावर -3 × dt, वही सूत्र लगेगा, कौन सा वाला, x की पावर n का, तो x की पावर n + 1 -3 + 1 -3 + 1 + c, तो क्या बचेगा -2, क्या बचेगा, तो 9 दूनी 18, तो क्या हो जाएगा -1/18, और t की पावर क्या बचेगा -2 + c, यहाँ देख लीजिए आंसर, तो t -2 है, प्लस में ले आमें, चाहे यूँ भी कर दो, -18 है ये, -1/18, और t की वैल्यू ये रहा 2 + 3x स्क्वायर की पावर -2 + c, और चाहे बटे में भी लिख दो 3x3, अगर बटे में लिखोगे तो क्या आएगा -1/18, और ये पावर माइनस की नीचे क्या हो जाएंगी प्लस की, 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस, यही इस प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, 1/x log x की पावर m × dx, ये सवाल है, जुड़ जाइए। ऐसे सवाल भी आपको देखिए, पहला सवाल होमवर्क के लिए, इंटीग्रेशन 1/x 1 + log x बेसी की पावर 2 × dx। दूसरा सवाल 1/x 3 - log x बेसी का होल क्यू × dx। तीसरा सवाल वन अपॉन x 11 + 5 log x बेसी की होल पावर 4 × dx। चौथा सवाल 1/x log x बेस की पावर p × dx। 4 सवाल हैं, ध्यान से देखिएगा, अपने आप दिख रहा है। तो माना log x बेसी बराबर t, तो log x का होता है 1/x dx बराबर dt, ये तो अपने आप ही दिख रहा है भाई। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x × 1/log x बेसी की पावर m × dt। 1/x × dx बराबर dt आ जाएगा, ये रहा 1/x, ये रहा
यहाँ dx आएगा, ये रहा dx, ये तो dt के बराबर हो जाएगा, इसे t माना है तो 1/t की पावर m इंटू डी टी, ऊपर ले जाइए t की पावर -m प्लस c, इसे और 1/t की पावर m लिख सकते हैं प्लस c, लौटा दीजिए वैल्यू 1/log x बेसी की पावर m प्लस c। तो आज कथा 14 प्रश्न पर रुक गई। आज कथा 14 प्रश्न। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को हाथ जोड़ करके राधे राधे।